जब कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है या हमारे किसी रिश्तेदार या बहुत अभीष्ट जो व्यक्ति है उस पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है या किसी की मृत्यु होने वाली होती है, हमारे संबंधियों की या किसी हमारे घर के सदस्य की, तो उससे पहले प्रकृति कुछ संदेश देती है हर व्यक्ति को, चाहे सपने के माध्यम से हो और चाहे हमारे मन में बैठे बैठे ही कोई विचार आता हो, हम उस और हमारा मन जाता हो। तो ऐसी घटनाएं, बड़ी घटना या किसी की मृत्यु से पहले उसके अभिन्न मित्रों को या घर वालों को ऐसे संकेत आते रहते हैं। तो इन संकेतों को यदि हम गंभीरता से लें और सूक्ष्म दृष्टि से इनका विश्लेषण कर लें तो हो सकता है किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। यह किसी दुर्घटना से पहले जो हमारे मन में सपने में ऐसे विचार आते हैं, इसको कहते हैं कि किसी भी घटना का हमें पूर्वानुमान हो जाता है और इसे ही टेलीपैथी के नाम से हम जानते हैं। प्रायः लोगों के मुंह से सुना गया है कि मेरा अमुक व्यक्ति मरने वाला था तो उसके पहले मुझे सपना आया था, मैंने बैठे बैठे कोई ख्वाब देखा था या ऐसा कुछ लगा था मुझे। तो यह टेलीपैथी होती है जो हमसे जुड़े व्यक्तियों पर यदि कोई मुसीबत आती है तो हमें इंगित करती है। तो आइए जानते हैं कि इस टेलीपैथी से हम क्या सबक ले सकते हैं। कोई भी जब घटना होती है तो हमें उससे जीवन में कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम विचार करते हैं कि राजा रघुवंशी की जो मृत्यु हुई है, उसकी पत्नी द्वारा उसे भाड़े के व्यक्तियों से मरवाया गया है। तो इससे पहले राजा को क्या क्या संकेत आए थे और उसने उन पर गौर नहीं किया। यदि गौर करता तो कहीं किसी भी स्तर तक कुछ % ये उम्मीद की जा सकती है कि राजा आज जीवित होता। तो उन संकेतों में पहली बात जो है वह जब राजा ने सोनम की सुंदरता को देख करके उससे विवाह करने का मन बनाया, घर वाले भी राजी थे और मोबाइल से राजा रघुवंशी और सोनम बात भी करते थे। लेकिन जो बात होती थी वह जैसे प्रेमी प्रेमिका या शादी से पहले कोई लड़की किसी से बात करती है वैसी बात नहीं थी। उसमें बीच में बहुत सी दूरियां थीं। अर्थात सोनम उस हिसाब से बात ही नहीं करती थी राजा से कि उसकी शादी होगी, वह सपने देख रही है, अच्छा जीवन होगा, दोनों प्रेम से रहेंगे, ऐसा कुछ बातों में नहीं आता था। तो यह भी एक राजा के लिए संकेत था कि यह लड़की हमें दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही है या कोई और बात है। इसको यदि सोच जाता, समझ जाता तो शायद वह उसके साथ ऐसी बर्बरता न होती। दूसरा संकेत है 1 वर्ष के बाद विवाह का योग बना था। फिर सोनम के घर वालों ने और सोनम ने खुद 3 महीने के अंदर विवाह कर लिया। शायद सोनम को अपने प्लान को जल्दी ही अंजाम देना था, तो इसीलिए हो सकता है कि उसने जिद पे आके जल्दी से शादी 3 महीने के अंदर ही कर ली। राजा यहाँ भी नहीं समझ पाया। अगला संकेत है कि जब विवाह हो गया था, सोनम राजा के घर आई थी
तो पति पत्नी का जो नया जीवन है अर्थात सुहागरात होती है, तो दोनों को बहुत ही उत्साह होता है और यह दाम्पत्य जीवन की प्रथम रात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन सोनम ने वहाँ भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। राजा उसके निकट जाना चाहता था, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि मैंने मन्नत मांगी है कि माँ कामाख्या के दर्शन करने के बाद ही हम अपना यह जीवन जो है वैवाहिक जीवन प्रारंभ करेंगे। राजा यहाँ भी संकेत को नहीं समझ पाया कि वह आखिर इतनी दूर क्यों जा रही है, उससे बिलक क्यों हो रही है, यह नहीं समझ पाया। अगली बात है कि राजा कुछ दिनों तक तो कहीं जाना ही नहीं चाहता था, हनीमून पर भी वह नहीं जाना चाहता था। लेकिन अचानक सोनम ने प्रोग्राम बनाया और राजा यदि जाना चाहता था भी कहीं, तो वह मेघालय नहीं जाना चाहता था। लेकिन सोनम ने अचानक ही उसका टिकट तक करवा दिया। राजा ने यह भी नहीं सोचा कि इतनी उतावली क्यों है और एक ही जगह पर जाने के लिए उतावली यह क्यों हो रही है। संकेत था लेकिन नहीं समझ पाया। फिर भी वह सोनम की बात मानते हुए उसके साथ चला गया। अगला संकेत है कि जो जेवर थे, सोनम सब अपने जेवर ले गई थी और राजा को भी जो उसकी चैन थी गले में पहनने वाली 3 लाख के लगभग थी और सब कुछ पहन कर चलने के लिए प्रेरित कर रही थी। राजा यहाँ भी नहीं समझ पाया कि शायद लूटपाट की घटना का अंजाम देने के लिए यह रचा गया है कृत्य, नहीं समझ पाया। इसके अलावा उसकी जिद पर वह चला गया, लेकिन रास्ते में भी सोनम उससे ठीक से बात नहीं करती थी। उसे तब भी कुछ इसका भान नहीं हो पाया। अब वह जब कामाख्या माँ के दर्शन करने के बाद मेघालय में शिलांग पहुँचता है, तो वहाँ कोई इतनी दिलचस्पी राजा की थी ही नहीं। फिर भी वह सोनम के कहने पर वहाँ जाता है और जब वहाँ जाता है तो देखता है कि सोनम दूसरे मोबाइल से भी बार बार बात करती है, वीडियो कॉल करती है। लेकिन राजा ने सोचा कि हो सकता है अपने घर वालों से कर रही हो या किसी से कर रही हो। उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया, न तो उसका मोबाइल राजा ने चेक किया, जबकि जब वह उससे दूर भाग रही थी, ठीक से बात नहीं करती थी, तो उसे चेक भी करना चाहिए था। यह भी उसका कर्तव्य था, संकेत था जो नहीं समझ पाया। दूसरी बात है, होटल में जब निकलती थी सोनम, तो पीछे के दरवाजे से निकलती थी, क्योंकि वह सीसीटीवी की नज़रों में आते जाते हुए कम से कम नज़र आना चाहती थी। राजा यहाँ भी इसको भी नहीं समझ पाया। जब वह घूमने जाता था सोनम के साथ, तब भी सोनम उससे थके होने का बहाना बना करके पीछे दूर दूर रहती थी और अपने प्रेमी राज कुशवाहा या अन्य लोगों के संपर्क में रहती थी, बात किया करती थी। राजा देखता रहता था, फिर भी वह कुछ नहीं समझ पाया। इस संकेत को भी वह नहीं समझ पाया। और इसके अलावा भी जब 3 व्यक्ति संदिग्ध दिखे थे, तो भी सोनम की योजना थी कि इनसे घुल मिल करके सब लोग रहें, तभी मारने का अवसर प्राप्त हो सकता है। राजा भी आसानी से उनसे घुल मिल गया। किसी व्यक्ति को बाहर बिना जाने समझे उसके साथ घुलना मिलना भी हानिकारक हो सकता है। यह भी राजा नहीं समझ पाया। इसके अलावा भी जब माँ कामाख्या के दर्शन हो गए, उसके बाद भी इन दोनों का शारीरिक रूप से कोई संबंध नहीं बना, जिसके लिए सोनम ने फिर उससे समय मांग लिया कि कुछ दिन नॉर्मल हो जाते हैं, तब
प्रेम से रहेंगे। यहाँ भी राजा मान गया, उसने भी जिद नहीं किया, लेकिन वह उसके निकट आने का सब प्रयास करता रहा। और जब वह प्रयास करता था तो सोनम शिकायत करती थी अपने प्रेमी से, जल्दी करो कुछ न कुछ। यहाँ भी राजा कुछ नहीं जान पाया। अगली बात है, जब सारा जेवर सोनम ले आई थी और उसके साथ 9 लाख से अधिक कैश भी था उसके पास, तो इतना कैश लेकर के कौन चलता है। यहाँ भी राजा कुछ नहीं समझ पाया, और इन संकेतों को वह यदि समझ जाता तो शायद आज जीवित होता। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।